जैक रूसो। रूसो का जन्म 28 जून 1712 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। रूसो एक प्रमुख दार्शनिक, लेखक और संगीतकार थे जिनके विचारों ने 18वीं शताब्दी की शाबाश। यूरोपीय विचारधारा को गहराई से प्रभावित किया। उनका पूरा नाम जीन जैक रूसो था। उनके विचारों का प्रभाव फ्रांस की क्रांति और आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना पर पड़ा, जिससे उन्हें समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। रूसो का सबसे प्रसिद्ध कार्य द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 है, जिसमें उन्होंने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि राज्य का आधार जनता की सहमति पर आधारित होना चाहिए और सरकार जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करे। उनके अनुसार सभी लोग जन्म से स्वतंत्र और समान होते हैं और यह समाज ही है जो उनके बीच भेदभाव को जन्म देता है। उन्होंने सामाजिक अनुबंध की अवधारणा को विकसित किया, जिसमें यह कहा गया कि नागरिकों और सरकार के बीच एक अनुबंध होता है जिसके आधार पर लोग अपने अधिकार सरकार को सौंपते हैं ताकि वह उनके हितों की रक्षा कर सके। ठीक है, रुको एक मिनट। देखो क्या बताया इन्होंने आपको, बताओ बोला डेट क्या बताई थी इन्होंने रूसो की? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब की क्या डेट बताई? 1600 नहीं 1700 है ना, ये पता होना चाहिए। कई बार सोचता है आपको कई फेमस ऑथर के वो दिए जाएंगे, बताओ इसको उसमें लिखो कालानुक्रम में, डेट नहीं देंगे वो, ठीक है। और देखो क्या बता रहे हैं, उन्होंने बोला था शासन जो है लोगों की उस पर होना चाहिए ना, तो पॉपुलर सॉवरेनिटी का पिता है वो कॉन्सेप्ट का, लोकप्रिय प्रभुसत्ता, ठीक है। जो ये हम लिखते हैं ना किताब हमारे संविधान में, क्या लिखा है प्रस्तावना में, बताओ बोला पहली लाइन क्या है प्रस्तावना की? प्रस्तावना हम भारत के लोग, ये हम कहाँ से आया? ये हम का कॉन्सेप्ट रूसो के कॉन्सेप्ट से कि लोग ही प्रभुसत्ता के क्या है उत्पन्न करने वाले, ठीक है। बोलो शाबाश बेटा। रूसो की नागरिक समाज की आलोचनाएं। हाँ बोलो शाबाश। रूसो 18वीं शताब्दी के एक प्रभावशाली दार्शनिक थे जिन्होंने समाज, राजनीति और मानव स्वभाव के विभिन्न पहलुओं पर गहन चिंतन किया। उनकी सबसे बड़ी कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में उन्होंने समाज और सरकार के बीच के संबंधों पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। रूसो का मानना था कि प्रारंभिक प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र, खुशहाल और समान थे, लेकिन जैसे ही निजी संपत्ति का जन्म हुआ, मनुष्य ने समाज की स्थापना की, जिससे नागरिक समाज में असमानता, शोषण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। देखो कितना अच्छा बताया इन्होंने। निजी संपत्ति को किसने दोषी ठहराया राज्य के निर्माण के लिए? रूसो ने, ना कहीं इसने जो इसका नाम था ना मार्क्स ने बहुत कुछ किससे लिया है? रूसो से। इवन बुर्जुआजी शब्द भी कहाँ से उठाया उसने? रूसो से। आगे बोलो शाबाश। उन्होंने नागरिक समाज की इस स्थिति को कठोर आलोचना की। अच्छा। इस स्थिति की कठोर आलोचना की, आराम से शाबाश। इसे मानव स्वतंत्रता और समानता के लिए हानिकारक माना। ठीक है, गुड। स्वतंत्रता का ह्रास। रूसो ने नागरिक समाज को स्वतंत्रता का शत्रु माना। उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पूरी तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होता है, लेकिन नागरिक समाज में उसे अपनी स्वतंत्रता को त्यागना पड़ता है। समाज में कानूनों और नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है, जो अक्सर शक्तिशाली और संपन्न लोगों के हितों के अनुसार बनाए जाते हैं। रुको, देखो यहाँ सोनिया वाली बात भी सही साबित हुई कि ये कहीं ना कहीं राज्य और नागरिक समाज को क्या कर रहा है? क्लब कर रहा है ये बंदा। शाबाश, बोलो शाबाश। इस प्रकार समाज की स्थापना से पहले जो स्वतंत्रता मनुष्य के पास होती थी, उसे समाज के नियमों और कानूनों के चलते खोना पड़ता है। रूसो के अनुसार नागरिक समाज में लोगों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक व्यवस्था में बांध दिया जाता है, जिससे वे अपनी स्वतंत्रता को समाज की भलाई के नाम पर त्यागते हैं, परंतु इस कॉन्ट्रैक्ट का असली उद्देश्य संपत्ति और शक्ति की रक्षा करना है, जिससे केवल संपन्न और प्रभावशाली लोगों को लाभ होता है। इसका परिणाम यह होता है कि समाज में आम जनता की अपनी स्वतंत्रता को खोकर शक्तिशाली वर्ग के नियंत्रण में रहती है। नारी और सिविल सोसाइटी। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध रचना एमिल में नारी की भूमिका और उसकी स्थिति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार महिलाओं का मुख्य उद्देश्य परिवार और घर की देखभाल करना था और यही उनका स्वाभाविक कार्य था। सही। उन्होंने यह भी माना कि महिलाओं को पुरुष के मुकाबले शिक्षा में कम स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनका कार्य घर की देखभाल करना और बच्चों की परवरिश करना था। देखो इसमें इसके कारण कई लोग रूसो को पानी पी के आजकल
गालियाँ भी देते हैं। उनका ये मानना था औरत और मर्द कम ज़्यादा नहीं, पर फ़र्क है भाई औरत और मर्द में, ऐसा बोलता था रूसो। ठीक है जी। और उसकी मैंने एक वीडियो इनकी जैसे के बाहर मैंने भी देखा, वो बोलता है कि बोला औरतों को लड़कियों को पढ़ाएं तो उसको बड़ी दिक्कत होती है, पर अगर उसको बुनने का काम दें, टाँका लगाने का काम दें, तो उसके हाथ नेचुरल चलते हैं। तो हर विचारक की कोई ना कोई क्या रहती है, उस टाइम के विचारक की कुछ बायसनेस रह जाती है ना उस समय के हिसाब से। पर ये बात भी ठीक है कि औरत और मर्द बराबर ना हो, डिफरेंट होते हैं, ये उसने बोला। अगर औरत और मर्द को आप बराबर समझेंगे तो वो बोलता है हर औरत क्या बनना चाहेगी, एक दिन मर्द ही बनना चाहेगी। कौन बनना चाहता है, मर्द ही बनना चाहेगी ना वो भी। मेरी बात गलत मत समझो आप कि वो मतलब कोई ऑपरेशन करेगी, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मतलब वो चाहेगी कि मैं वही स्टेटस एंजॉय करूँ जो मेरा मर्द एंजॉय कर रहा है। कुछ ही नहीं है ये। बड़े शहरों में आप देखेंगे जो लेडीज़ है, लड़कियाँ हैं, वो क्या करती है, वो सिगरेट पीती है। इसलिए नहीं पीती, उनको सेहत बनानी है। शिट्टे की उसको लेती है कि भाई मैं भी मर्द है ना भाई, मैं हूँ, मतलब इन द सेंस फिर वो कंपटीशन शुरू हो जाएगा, जो दोनों अलग है वो खत्म हो जाएंगे। वो ऐसा बोल रहा है, पर ये बात तो बायसनेस है उसकी कि भाई पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पर रूसो ने ऐसा बोला है। और एमिल जो किताब मैडम बता रही है, ये इसमें उसकी शिक्षा का सिद्धांत भी है। एमिल एक बच्चे का नाम है जिसको वो बोलता है मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मैं उसका ओ बनाऊँ, ट्यूटर है ना, पकड़ बोला बेटा। अच्छा बोलो शाबाश। रूसो के अनुसार महिलाओं का मानसिक और शारीरिक गठन पुरुषों से अलग था और इस कारण उनकी भूमिका भी भिन्न थी। महिलाओं को घर के भीतर सीमित रहकर पुरुषों के आदेशों का पालन करना चाहिए। आधुनिक समाज में रूसो के विचारों की आलोचना की जाती है क्योंकि उनका दृष्टिकोण न केवल नारी की स्वतंत्रता और समानता को नकारता था, बल्कि यह पारंपरिक लिंग भेद को भी बढ़ावा देता था। जनरल विल, सामान्य इच्छा। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा शक्ति समाज के सर्वोत्तम हितों को दर्शाती है, लेकिन इस विचार की आलोचना यह है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को कुचल सकता है। अगर सामान्य इच्छा शक्ति को एक सत्ताधारी वर्ग के द्वारा निर्धारित किया जाए तो यह तानाशाही का रूप भी ले सकता है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है, हालांकि यह एक विवादास्पद बिंदु है क्योंकि सामान्य इच्छा के सिद्धांत का पालन करते हुए कभी-कभी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की बलि दी जा सकती है। रूसो का कहना था कि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता को सामान्य इच्छा के अधीन करना चाहिए क्योंकि यह समाज की समग्र भलाई के लिए आवश्यक है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा वह इच्छा है जो समाज के हर सदस्य के सामूहिक हितों और भलाई को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। यह प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा से अलग है क्योंकि व्यक्तिगत इच्छाएं कभी-कभी स्वार्थपूर्ण होती है और समाज की सामूहिक भलाई के खिलाफ हो सकती है। सामान्य इच्छा समाज के सर्वोत्तम और समग्र लाभ के लिए कार्य करती है और यह एक ऐसी इच्छा है जो समाज के लिए उपयुक्त और न्यायपूर्ण होती है। निष्कर्ष। रूसो की नागरिक समाज की आलोचना में आधुनिक राजनीति और सामाजिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने समाज में असमानता, शोषण और स्वतंत्रता के ह्रास को स्पष्ट किया और सामाजिक अनुबंध के माध्यम से एक नए और न्याय संगत समाज की कल्पना की। उनकी दृष्टि से नागरिक समाज ने मनुष्य की नैतिकता, स्वतंत्रता और समानता को समाप्त कर दिया और उसे एक स्वार्थी और असंतुष्ट व्यक्ति बना दिया। रूसो के विचार आज भी प्रासंगिक है क्योंकि वे समाज की उन समस्याओं की ओर इशारा करते हैं जो अभी भी विद्यमान हैं। उनके विचारों से यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे एक न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना की जा सकती है जहां सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और अधिकार सुरक्षित।